हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं वो सभी का स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार आपने ये सुना होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को डीएम के द्वारा ट्रिगर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होती है। पर क्या आपने ये बातें सुनी हैं कि डीएम को डीएफ ट्रिगर करती है? यस, ऐसा भी होता है, बेशक होता है। यदि डीएफ डीएम के द्वारा ट्रिगर हो सकती है तो डीएम डीएफ के द्वारा भी ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। तो डीएम को डीएफ के द्वारा ट्रिगर कैसे मिलते हैं, आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पर डीएम अपने डीएफ के द्वारा ट्रिगर होते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, जब डीएफ पूरी तरह से मौन कर जाए। इस जर्नी में जब रनर चेजर का गेम चलता है तो डीएफ एक चेजर बनती है और डीएम रनर बनते हैं। जब तक डीएफ चेजिंग में है, वेटिंग की एनर्जी में है, डीएम रन ही करते रहते हैं, वो वापस नहीं लौटते। और ऐसी स्थिति में जब ये कहा जाता है कि डीएफ खुद पर काम करिए, खुद की ओर मुड़िए, पूरी तरह से मौन करिए, जब डीएम का रवैया बदलता नहीं, वो भागते ही रहते हैं, तो डीएफ परेशान होकर पूरी तरह से उनसे मौन कर जाती है। वो खुद पर फोकस करती है, खुद को समय देती है और पूरा ध्यान खुद पर लगाती है। इस तरह जब वो पूरी रीति से मौन कर लेती है तो डीएम को ये पता चल जाता है कि अब डीएफ उनके पीछे भाग नहीं रही है, क्योंकि जब डीएफ खुद पर काम करना शुरू करती है, अपनी साधना शुरू करती है, तो अपनी एनर्जी सेव करना शुरू करती है। और जब उसकी 1% एनर्जी भी डीएम की ओर नहीं पहुंच पाती तो डीएम एनर्जी लेवल पर वीक होने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि अब डीएफ का ध्यान उनकी ओर नहीं है। तो यहाँ से वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि सामान्य रीति से अगर देखा जाए तो कोई इंसान बेतहाशा भाग रहा है और उसके पीछे कोई दूसरा इंसान भाग रहा है, लेकिन अगर वो दूसरा इंसान मुड़ जाए, उस पहले इंसान के पीछे भागना बंद कर दे, तो भागने वाला इंसान पीछे मुड़कर देखेगा और यही सोचेगा कि जो मेरे पीछे आ रहा था वो क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ होता है डीएम के साथ। जब वो देखते हैं कि अब डीएफ की एनर्जी उन्हें क्यों नहीं मिल रही है, वो एनर्जी लेवल पर इतने ड्रेन क्यों हो रहे हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अब डीएफ ने उनको चेस करना छोड़ दिया है, वो अपनी ओर मुड़ चुकी है, उसने मौन कर लिया है। और यहाँ पर डीएम सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। सेकंड पॉइंट है डीएफ का साइलेंट हो जाना। आपने ये बात तो सुनी होगी, जब रनर चेजर का गेम चलता है और डीएफ लगातार डीएम की ओर भाग रही होती है तो डीएम अपने डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। वो शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, डीएफ की किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, उनके कॉल, उनके मैसेजेस का कोई आंसर नहीं देते और यहाँ तक कि ब्लॉक भी कर देते हैं। डीएम का इस तरह से साइलेंट हो जाना डीएम को बहुत हर्ट करता है, डीएफ को बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो परेशान होती है। बस वैसा ही हाल डीएम का भी होता है। जब डीएफ खुद की ओर मुड़ जाती है और खुद पर काम करना शुरू करती है तो वो अपनी एनर्जी खुद पर लगाती है और ऐसे में वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल शांत और मौन। यहाँ पर डीएम को अपने डीएफ की एक आदत होती है कि जब डीएफ उसके पीछे भागती थी, उससे लड़ती थी, थर्ड पार्टी के बारे में पूछ पूछ कर चिल्लाती थी, अपना अधिकार जमाती थी, ये सारी बातें डीएम को बहुत पसंद थी, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि डीएफ उनके प्यार में दीवानी है
और उनका थर्ड पार्टी में किसी के साथ जाना डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब ये देखते हैं कि अब वो कॉल या मैसेज कर रहे हैं लेकिन डीएफ उसका जवाब नहीं दे रही है, बिल्कुल साइलेंट हो गई है, किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद झगड़े नहीं कर रही है, कोई अधिकार नहीं जमा रही है, तो वो परेशान हो जाते हैं। डीएफ की चुप्पी, उनका शांत हो जाना, उनका मौन हो जाना, ये बात डीएम को बहुत परेशान करता है, बहुत हर्ट करता है, क्योंकि उन्होंने अपने डीएफ में ये देखा है कि डीएफ उन पर अधिकार जमाती है, डीएफ उन्हें थर्ड पार्टी में जाने से रोकती है, और इन सारी बातों में डीएफ का प्यार झलकता है, और ये बात अच्छे से डीएम जानते हैं। लेकिन जब वही सारी बातें नहीं रहती, अब डीएफ पूरी रीति से शांत हो चुकी है, मौन हो चुकी है, बहुत कम शब्दों में जवाब देती है, तो ये बातें डीएम को पसंद नहीं आती और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो। थर्ड पॉइंट है डीएफ से एनर्जी और हीलिंग न मिलना। डीएम को सबसे ज़्यादा हीलिंग और एनर्जी अपने डीएफ से मिलती है। उनके द्वारा जो उनको पॉजिटिविटी मिलती है उसी से वो हाई वाइब्रेशन में जाते हैं और अपने जीवन में, अपने कैरियर में वो आगे बढ़ते जाते हैं। सक्सेस, अबंडेंस उनके कदम चूमते हैं और उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ उनकी लकी चार्म है, और जब भी वो डीएफ के पास जाएंगे उनको उनसे हीलिंग ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब डीएम थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं, कुछ डीएम की शादी भी हो जाती है, और ऐसे में जब डीएफ साधना करना शुरू करती है और उस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में डीएम जब अपनी डीएफ के पास आते हैं तो उनका इरादा यही होता है कि डीएफ से उन्हें एनर्जी मिल जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो लगातार ट्रिगर होते रहते हैं, वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहते हैं। ऐसे में उनको अपनी डीएफ की याद आती है। अब उनको चाहिए डीएफ से एनर्जी और हीलिंग, और यहाँ पर डीएफ अवेयरनेस में है, वो डीएम के इरादे को जान चुकी है, पहचान चुकी है, तो वो बिल्कुल बैलेंस रहकर बात करती है। वो किसी भी रीति से एनर्जी नहीं देती, उनको हीलिंग नहीं देती। यहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है डीएफ से जब लव और केयर ना मिले। डीएम की सबसे बड़ी वीकनेस, जब डीएफ से उन्हें केयर मिलता है, लव, इमोशंस, और इसी की वजह से उनकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब डीएफ खुद पर काम करना शुरू करती है तो वो इमोशनल होने के साथ लॉजिकल भी हो जाती है, और जब डीएफ वापस आते हैं तो वो डीएफ का एक दूसरा ही रूप देखते हैं, और वो पहले वाला प्यार उन्हें नहीं मिलता। जिस प्रकार डीएफ पहले उनको संपूर्ण रूप से समर्पण करती थी, उनको अपना सिर का ताज बना कर रखती थी, उनके आने पर उनका स्वागत करती थी, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, उनका केयर, ये सब कुछ मिसिंग होता है। और डीएम इसी के भूखे होते हैं। डीएम को अपने डीएफ से वही प्यार, वही केयर चाहिए, क्योंकि वो उसके आदी हैं, और जब वो ना मिले तो वो हर्ट होते हैं। तो इस प्रकार डीएफ अपने डीएम को ट्रिगर करती है। फिफ्थ पॉइंट है जब डीएफ के द्वारा अटेंशन न मिले। डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि उनकी डीएफ उनसे कितना प्यार करती है और उनका कितना ध्यान रखती है। जब उनका यूनियन हुआ था या जब बबल फेस चल रहा था तो डीएफ किस तरह अपने डीएम का स्वागत करती थी। जब भी डीएम आते थे वो ललक कर दौड़ती थी। उसकी खुशी ये बताती थी कि वो कितना ज़्यादा अपने डीएम का इंतज़ार कर रही है, उनको देखने के लिए वो कितनी उत्सुक है। लेकिन जब डीएम वापस आते हैं और डीएफ जो खुद पर काम करके
एक अलग ही रूप में होती है, तो उस वक्त वो पूरी तरह से बैलेंस होती है। उस वक्त वो अपने डीएम को देखकर इस तरह से नहीं दौड़ती जिस प्रकार वो पहले उत्सुकता में, खुशी में, बेकरारी में दौड़ती थी। यहाँ से डीएम को पता चल जाता है कि मेरे आने से डीएफ को ज़्यादा खुशी क्यों नहीं हुई। वो हमेशा ये ढूंढते हैं कि डीएफ में वो बेताबी दिखे, वो इंतज़ार दिखे जो उन्होंने पहले देखा था। लेकिन अब वो बातें नहीं होती और उनको अच्छे से पता चल जाता है कि डीएफ ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन जो अटेंशन उनको मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डीएम हर्ट होते हैं। 6 पॉइंट है सिंपैथी न मिलना। डीएम जब तक 3D में अवेकन नहीं है, उनका एक माइंड गेम चलता है। जब भी थर्ड पार्टी के द्वारा उनको ट्रिगर मिलता है तो उनको अपने डीएफ की याद आती है और उनका इरादा यही होता है कि डीएफ से उन्हें हीलिंग मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। इसीलिए ऑन ऑफ सिचुएशन में जब वो अपने डीएफ के पास वापस आते हैं तो वो अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम बातों को बताते हैं कि मैं कितना अकेला हूँ, कितना तन्हा हूँ, तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरेपन में हूँ, मैं जिनके साथ हूँ वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, वो मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं बहुत परेशान हूँ। और ऐसी नकारात्मक बातों को बताकर वो अपनी डीएफ से सहानुभूति लेना चाहते हैं। लेकिन जो डीएफ अवेयरनेस में होती है, अवेकन होती है, वो ये जान जाती है कि ये डीएम का माइंड गेम है और वहाँ पर डीएफ बिल्कुल बैलेंस रहती है। वो बिल्कुल कम शब्दों में बातें करती है, लेकिन वो पहला वाला प्यार नहीं देती। जिस प्रकार पहले डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर संपूर्ण समर्पण कर देती थी और अपने डीएम को संभालने चली जाती थी, अब वो वैसा नहीं करती है। तो यहाँ से डीएम को ट्रिगर मिलता है। 7वां पॉइंट है डीएफ का नया रूप। डीएफ जब खुद पर काम करती है, अवेकन होती है, तो उसका एक नया रूप दिखाई देता है। वो डीएम के इरादे को भांप लेती है। जब डीएम अपने डीएफ के पास वापस आते हैं तो बहुत से डीएम अपने डीएफ को टेस्ट करने के लिए डिज़ायर के नाम पर ये देखते हैं कि अब भी उनका स्वभाव कैसा है। वो फिज़िकल डिमांड करते हैं, ये जानकर कि डीएफ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगी, लेकिन डीएफ मना करती है। यहाँ पर डीएम हर्ट होते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है, क्योंकि उनको हमेशा से ये मालूम था कि डीएफ उनको समर्पित है, डीएफ सिर्फ उनसे प्यार करती है। चाहे मैं कैसे भी कहूँ, वो मेरी बात को कभी इनकार नहीं करेगी। लेकिन जब डीएफ इनकार कर देती है तो डीएम को समझ में आ जाता है कि डीएफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब इसके बाद वो इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि डीएफ पूरी रीति से बदल चुकी है। लेकिन ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर। 8वां पॉइंट है डीएफ जब समय नहीं देती। ये वो समय है जब डीएफ खुद पर काम करके अपना एक कैरियर बनाती है, उसका अपना एक मुकाम होता है, वो अपने सोल पर्पस में बिजी होती है। और ऐसे में जब डीएम आते हैं और डीएम उनके बदले हुए रूप को देखकर प्रभावित है, लेकिन उनके साथ वो समय बिताना चाहते हैं, तो यहाँ पर डीएम अपने आप से अपने डीएफ को ऑफ़र देंगे कि चलो कहीं चले, घूम कर आएँ या कहीं पर लंच के लिए चले। लेकिन डीएफ उन्हें समय नहीं देती, यानी कि डीएफ के पास समय की कमी होती है। वो इसके लिए मना करती है या कुछ बहाना बनाती है। इससे डीएम को पता चल जाता है कि अब डीएफ
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उनका वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि अब उनके लिए भी उनके पास समय नहीं है। ये बातें डीएम को बहुत चुभती है, क्योंकि एक ऐसा समय था जब डीएफ के पास डीएम के लिए समय ही समय था। डीएम के लिए वो पलके बिछाए बैठी रहती थी, उनका इंतजार करती थी, एक एक पल एक एक घड़ी को गिनती थी। लेकिन अब एक ऐसा मौका है जब डीएम आ रहे हैं, उनको ऑफर दे रहे हैं अपने साथ घूमने का, ड्राइव पे चलने का, लेकिन डीएफ के पास समय नहीं है। ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। 9th पॉइंट है डीएफ का किसी और कनेक्शन में चले जाना। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। डीएम के जाने के बाद डीएफ के साथ क्या होता है? या तो डीएफ सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस अदा करेगी, या तो डीएफ अपने घर वालों के दबाव में आकर किसी और से शादी कर लेगी, या वो खुद किसी और कनेक्शन को चूज कर लेगी। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर जो डीएफ अपने डीएम को छोड़कर किसी और कनेक्शन को चूज कर लेते हैं या उनसे शादी कर लेते हैं, और जब बाद में डीएम को ये बात पता चलती है तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये कहे कि वो टूट जाते हैं, क्योंकि डीएम को सबसे बड़ा विश्वास होता है कि उनकी डीएफ उनके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती, वो उनके अलावा किसी और को चूज कर ही नहीं सकती। और जब वो ये देखते हैं कि डीएफ किसी और कनेक्शन में चली गई है तो वो पूरी रीति से हर्ट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोल शॉक लगता है। ये सिचुएशन कुछ लोगों की होती है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि किस तरह डीएफ अपने डीएम को ट्रिगर करती है। तो जिस प्रकार डीएम अपने डीएफ को ट्रिगर करते हैं जिससे डीएफ की अवेकनिंग होती है, तो वहीं पर डीएफ भी अपने डीएम को ट्रिगर करती है। और ये तब होता है जब डीएफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, हील हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, अपने कैरियर में आगे बढ़ जाती है, अपने वर्चस्व को हासिल करती है, उसका अपना एक मुकाम होता है। तो उस वक्त वो इमोशनल तो होती है, साथ में लॉजिकल भी होती है, और इसी प्रभाव की वजह से उनके डीएम वापस आते हैं। और जब वो देखते हैं अपनी डीएफ के बदले हुए रूप को तो वो उससे प्रभावित होते हैं, पर कहीं ना कहीं हर्ट भी होते हैं, क्योंकि वो पहले वाला प्यार, वो केयर जो उनको अपनी डीएफ से मिलता था अब नहीं मिलता। यहाँ पर डीएफ का ये अवतार, ये उनका एटीट्यूड या ईगो नहीं है, बल्कि उनका डीएम पावर है, उनकी डीएम एनर्जी है जो अब एक्टिवेट हो गई है। क्योंकि जब डीएफ में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तब वो अपने शिवत्व को प्राप्त होती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है। और दूसरी ओर डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब वो इमोशनल होते हैं, अपने डीएफ के बारे में विचार करना शुरू करते हैं, उनकी ओर रुख करते हैं, इसलिए डीएम चेजर बनते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।